अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आइए आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन वाली भिंडी। किस तरीके से बनेगी और ये मैं अपने तरीके से बनाऊंगी और बताऊंगी जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, और बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनती है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये देखें कितनी प्यारी और कितनी अच्छी भिंडी है मेरे पास। इस तरह आप साफ सुथरी भिंडी लें, इसको धो के हमने अच्छे से देचकी में और मसल के तो किसी छन्नी में डाल के या टोकरी में, तो इसका पानी खुश्क करें किसी टॉवल के साथ या किचन टॉवल जो होते हैं ना उसके साथ या रुमाल के साथ, तो जिसके साथ रोटियां वगैरह बनाते हैं उसके साथ इसको साफ करके, तो मैंने इस तरह इसको पीस, वो आपकी मर्जी है जिस तरह आपने करने हैं, तो ये कट लगा दिए इसमें। तो इस तरह हर एक में धो के साफ करके तो कटिंग करके इसकी, तो इस तरह थोड़े थोड़े कट लगा दिए। ये इसलिए लगाए हैं कि ये इसकी लेस वगैरह जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। और सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, ये इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी। ये आधा किलो मेरे पास भिंडी थी तकरीबन, और ये है थोड़ी सी हल्दी, ये इसमें डालेंगे। और ये है नींबू का रस 1 चम्मच, ये भी इसमें डाल देंगे। इससे क्या होता है, इससे भी ये जो ये होती है भिंडी, इसमें जो लेस वगैरह होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो इसको हमने हाथों से इस तरह अच्छे से मैच करके मिक्स करके तो तकरीबन रख देना है कोई 5 मिनट के लिए, ताकि हर चीज़ इसके अंदर जज़ब हो जाए। नमक और ये नींबू का रस और हल्दी वगैरह अच्छे से इस तरह हमने लगा लेनी है। तो इसी दौरान अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे कहीं से भी, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और प्यारे से छोटे से कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको ये मेरी डिश कैसी लगी। तो ये हमने इसको अब इस तरह रख दिया। तो उसके बाद ये है बेसन मेरे पास। तो आइए सबसे पहले बेसन को भूनते हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास 3 से 4 चम्मच बेसन के हैं, चावल खाने वाले। आपने कम डालना है तो आप कम भी डाल सकते हैं, इससे 2 चम्मच भी आप कर सकते हैं। और अब हमने इसको इस तरह, इसमें कुछ नहीं डाला, खाली कढ़ाई थोड़ी सी गर्म करके तो इसको भून लेते हैं, ताकि इनमें कच्चापन जो वो सारा खत्म हो जाए। 3 से 4 मिनट जब में खुशबू आनी शुरू हो जाएगी ना, तो फिर हम इसको बाहर निकालेंगे। तो इस तरह भूनते जाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह हमने इसको भून लिया, बड़ी अच्छी सी और बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, और थोड़ा थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखें, अब मैंने कढ़ाई खाली कर ली है, बेसन निकाल लिया। तो अब हमने क्या करना है, ये है मेरे पास तेल सरसों का। आप जो सा भी तेल इस्तेमाल करते हैं आप उसी में बना सकते हैं, लेकिन मैंने सरसों का तेल लिया। और इसकी ख़ास टिप्स मैं आपको ये बताऊं कि ये थोड़ा सा नमक मैं इसमें शामिल करूंगी। तो नमक से ये होता है कि ये एक तो तेल बिल्कुल साफ़ हो जाता है, जल के जब जल जाता है ना तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो दूसरा ये है कि इससे जो भिंडी वगैरह उसमें लेस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो आपकी मर्ज़ी है, ये अगर आपने नमक इधर भी डाला है तो फिर आप अपने हिसाब से नमक चेक करके, क्योंकि हमने भिंडी को भी लगाया हुआ है तो इसमें भी डाला है, इसलिए चेक करके फिर डालिएगा। ये ना हो कि कड़वाई कर लें बार बार डाल के। तो हम भिंडी को फ्राई करते हैं। तो ये देखें तेल हमारा गर्म हो गया। तो अब हमने सबसे पहले भिंडी को फ्राई करना है। तो ये इस तरह डालते हैं इसके अंदर। तो इसको मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लूँ, मीडियम टू लो फ्लेम पे। जी तो देखें भिंडी हमने फ्राई कर ली है। आपकी पसंद है, आप इससे भी ज़्यादा थोड़ी सी कर सकते हैं, लेकिन इसमें इस तरह की अच्छी लगती है। तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ये 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट घी में शामिल कर दूँगी, ये तेल में, उसी तेल में जिसमें हमने भिंडी फ्राई की। तो इसको मैं 2 से 3 सेकंड तक फ्राई करूँगी, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए।
ये मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट जो था इसको फ्राई कर लिया। तो अब मैं इसमें डालती हूँ ये प्याज। 2 बड़े मेरे पास प्याज थे, इनको मैंने चॉप कर लिया इस तरह इसकी कटिंग की है ताकि अच्छे से ये नरम हो जाए। बस नरम करना है इसको, ज़्यादा हमने कलर नहीं देना कोई भी से। ये है मसाले वाली भिंडी, इसको बोला जाता है मसाले वाली भिंडी। कोई ढाबा स्टाइल, कोई रेस्टोरेंट स्टाइल या इस तरह वो लोग इसी तरह ही वो बनाते हैं इसको, और बहुत ही ये मज़े की लगती है इस तरह बनाए। तो वो बेसन इसमें ऐड करते हैं और उसका मज़ा इतना दुबाला होता है कि कुछ लोगों को इन चीज़ों की नहीं समझ होती कि इसमें ये क्या डालते हैं। तो मैं प्याज को इस तरह थोड़ा सा नरम कर लूँ, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या करते हैं आगे चल। प्याज हमारा तकरीबन फ्राई हो गया, कलर नहीं हमने इसको देना। और ये है मेरे पास जग में मैंने तकरीबन ये देखें टमाटर थे मेरे पास 3 और 3 सब्ज़ मिर्चें, इनको मैंने अच्छे से जग में ग्राइंड कर लिया ताकि मसाला हमने बनाना है भिंडी के लिए। तो इसलिए टमाटर मैंने 3 डाले हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो अब हम इसको थोड़ा सा भूनते हैं ताकि ये ऑयल भी निकल आए। तो ये देखें मैंने इसमें टमाटर जो 3 ग्राइंड करके 3 सब्ज़ मिर्चें डाली थी उनको हम इस तरह भून लें। तो अब ये देखें ये जो बेसन है इसमें ये मसाले हम शामिल करेंगे। ये 1 चम्मच मेरे पास सुरख मिर्च का और 1 चम्मच सूखा धनिया और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम है ये तकरीबन आधा चम्मच का समझ ले नमक और 1 चम्मच हल्दी। ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी बेसन में। तो इसको हम करेंगे इस तरह मिक्स करके। और ये है मेरे पास ज़ीरा और ये है अजवाइन थोड़ी सी, और ये भी इसी में ही जाएंगी। अगर आपने इसको पहले फ्राई करना है तो आप पहले फ्राई कर सकते हैं ज़ीरे को और अजवाइन को, लेकिन मैं इसको इसी में ही शामिल करूँगी। और ये है मेथी, कसूरी मेथी जिसे कहते हैं, ये इसमें जाएगी, ये बाद में जाएगी। आधी कटोरी दही है और ये है मेरे पास वो मलाई। इन दोनों चीज़ों में से आप एक चीज़ शामिल कर सकते हैं, जो आपका दिल करता है वो कर सकते हैं। तो ये देखें ये मसाला हमारा बिल्कुल अब माशाल्लाह से ज़बरदस्त हो गया। तो अब हमने क्या करना है, ये जो मसाला हमने प्लेट में मिक्स किया था सारा वो इसमें शामिल करेंगे। तो इसको अच्छे से भूनते जाएंगे। इसको तकरीबन हमने 2 से 3 मिनट भूनना है। ये थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएं और भूनते जाएं कि बेसन हमारा अच्छे से भून जाए और मसाला भी घी छोड़ दे। इसी तरीके से हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट भूनना है। ये इस तरह थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करते जाएं और इसे भूनते जाएं ऐसे, ताकि ये नीचे ना लगे और अच्छे से भून जाए। पानी इसमें 2-3 दफ़ा डालते जाएं और भूनते जाएं। तो ये देखें इसी तरह पानी मैंने दूसरी दफ़ा डाला और तीसरी दफ़ा भी। तो इसको डाल के अच्छे से इसी तरह भूनते रहते हैं ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बेसन तो हमने पहले भी भुना हुआ था, लेकिन हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएं। तो ये देखें मसाले हमने भून के तो ये इस तरह घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया इसमें साइडों से। तो अब हम इसमें क्या डालेंगे, मैं इसमें अब ये मलाई डालूंगी। मलाई को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना। ये जो दूध के ऊपर से हम उतारते हैं ना, ये वो वाली मलाई है। चाहे आप दही डाल लें चाहे मलाई डाल लें। इसको भी हम इसी तरह अच्छे से भून लेंगे। तो ये है अब मेरे पास कसूरी मेथी तवे पे भुनी हुई, इस तरह इसको डाल दें
इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आती है। तो अब मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हमने इसमें भिंडी शामिल करनी है। इस तरह थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे ताकि ये दम पे रखते हैं तो इसका एक तो ऑयल निकल आए और भिंडी के अंदर मसाला जज़ब हो जाए। कुछ भिंडी हमने छोटी काट के फ्राई की थी, वो भी हम इसी तरह ही फ्राई करते, उसको भी शामिल कर देते हैं। तो आंच हमने बिल्कुल दम वाली कर देनी है। अब दम वाली आंच पे करके तो हम इसको थोड़ा सा दम देंगे इस तरह, ताकि भिंडी के अंदर तक मसाला जज़ब हो जाए और हमारा जो भिंडी घी छोड़ दे। जी तो देखें माशाल्लाह ये दम दिया मैंने तकरीबन 5 मिनट और कितनी मज़े की, और ऑयल छोड़ दिया भिंडी ने और मसाला बिल्कुल भून गया और क्या ज़बरदस्त हमारी भिंडी तैयार हुई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।